आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पर। ठीक है, वन टाइम नहीं चलेगी। ठीक है, तो एक एक घंटे के लिए हम इन सब पर ध्यान देंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उनको टिक करते चलेंगे, जिससे कि बाद में हमें नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो भारत का भूगोल देखेंगे। भारत का भूगोल, इससे पहले कि स्पेक्ट्रम बुक का 1 घंटे का वीडियो डाल दिया है जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। कृपया करके वो नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भारत चैप्टर 1 है भारत का भौगोलिक परिचय। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं, देश की राजधानी को इससे प्रदेश करेंगे, और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को ब्लैक डॉट से यानी काली डॉट से प्रदेश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस साइड से। देखो ये है तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान ये रहा है, और उसके जस्ट बगल में अफ़गानिस्तान भी है। ठीक है, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह। और जम्मू कश्मीर की दो हैं, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। ठीक है, एक गर्मी और सर्दी की वजह से है। उसके हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, और हरियाणा, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की है। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। देखो यहाँ से लेकर इतनी चीज़ की दूरी है 108 किलोमीटर। ठीक है, इतने बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर। ऊपर वाला तजाकिस्तान, और यहाँ से चलेंगे और इससे ये सब अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सीमा रेखा कितनी है हमारे भारत की किसी राज्य से, तो वो है अफ़गानिस्तान की 108 किलोमीटर। ठीक है, बाकी टोटल देखो ये है पाकिस्तान। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो वो बांग्लादेश करता है। जिससे कि आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा राज्य भी सम्मिलित है इसमें, जैसे कि मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, बिहार भी कहीं ना कहीं से, बिहार। ठीक है, मेघालय, असम हो गया, असम। ठीक है, तो नेपाल इस तरफ है, देखो नेपाल को। ठीक है, नेपाल ये रहा है, नेपाल। उसके बाद सिक्किम, उसके बाद गंगटोक, भूटान ये रहा। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, आइजोल की, मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, त्रिपुरा ये रहा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और झारखंड की राजधानी रांची है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य नहीं लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र कहाँ? महाराष्ट्र ये रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश में मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, आप छत्तीसगढ़ समझ के आप गलत टिक नहीं कर देना। ठीक है, गुजरात से नहीं मिलती है, गुजरात ये रहा, गुजरात की गांधीनगर। राजस्थान से मिलती है, राजस्थान की जयपुर। ठीक है, ऊपर देखते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पंजाब से मिलती है या नहीं, तो पंजाब से नहीं मिलती है, पंजाब से नहीं मिलती है, दिल्ली से मिलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है, ये देखो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से को भी कहीं ना कहीं टच करती है। ठीक है, इतनी सब चीज़ें आप देख चुके हैं। यह तिब्बत, चीन। ठीक है, म्यांमार, बर्मा, बंगाल की खाड़ी हो गया ये, और ये अरब
ठीक है। ये अरब सागर हो गया, ये लक्षद्वीप भारत का, ठीक है। माहे पुडुचेरी केरल ये रहा, तमिलनाडु ये रहा है, ठीक है। पाक जल संधि, जिसके भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, ये जल संधि है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। और अरब सागर ये रहा है, और हिंद महासागर इसके नीचे वाला भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से बाहर है, पूर्व पर, यानी जो छोटे छोटे द्वीप है ना, उस द्वीप में अंडमान निकोबार बसा हुआ है। चेन्नई ये रहा है, कराईकल पुदुचेरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश देखते हैं, अमरावती, यनम, यनम को ही पुदुचेरी बोलते हैं। तेलंगाना हैदराबाद, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल, ठीक है। ओडिशा भुवनेश्वर, दमन एवं दीव देखो यहाँ पर है, दादर एवं नागर हवेली भी यहीं पर है, सिलवासा, ठीक है। तो झारखंड रांची ये सब हो गया है। तो हमने एक साइड से देख लिया है कि भाई हम हमारे देश हमारे राज्य कहाँ हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट देखते हैं। भारत की अवस्थिति, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, ठीक है। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस तरफ है, तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरित दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरित दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर 29,33 मतलब 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर 281। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, 292, 294, 295 या 281। तो हमें 281 टिक करना है कि भारत का उत्तर से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 281 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम है 3214 किलोमीटर, और ठीक है, नहीं, उत्तर से दक्षिण यानी ऐसा है ना, ठीक है, ऐसा है। तो इस साइड से यानी कि उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम है 32 यानी कि 2933, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि 3214 और 2933, दोनों के बीच का अंतर 281 किलोमीटर। बात की जलवायु मानसूनी है, इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है, इसका विस्तार उष्ण से तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% रहा है। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, पहली बात तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब पूछा जाएगा कि हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% हम मान लो। तो आप ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है, विश्व में 7वां स्थान है। तो पहले स्थान पर रूस आता है, रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है, ठीक है। तो रूस सबसे ज़्यादा, रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कनाडा का आता है, उसके बाद चीन का, उसके बाद अमेरिका का, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो भौगोलिक विस्तार कैसा है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 दशमलव मतलब
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में एवं 68 डिग्री 7 मिनट और से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। फिर से देख लो भौगोलिक विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार। उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ों का अंतर दिखाई दे रहा हो तो क्या दिखाई दे रहा है? देखो 97 डिग्री 25 मिनट दोनों तरफ है। ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट और 68 डिग्री 60 मिनट दोनों तरफ है। ठीक है। यहाँ देखो मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार और भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। उत्तर अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर, उत्तर अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट है, यानी कि सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है, बाकी सब सेम है। यह मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बारीकी से कि सिर्फ 2 डिग्री का फर्क आ रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर पूर्वी देशांतर, यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर। मान्य रेखा यानी कि ठीक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसे भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से लगभग 5.5 घंटे मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो जिन राज्यों से गुजरती है वे राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका यू ले लेते हैं, इसका एम ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, इसका ओ ले लेते हैं, इसका ए एन ले लेते हैं। देखते हैं इससे कुछ बन रहा है। एम सी ए, ठीक है, या ओ यू, ठीक है, ओ यू एम सी ए। तो इसको देखो एम सी ए और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, तो ओ यू, एम सी ए ओ यू। तो भारत की जो मानक समय है वो एम सी ए ओ यू से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसे भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का समय जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन से? देखो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य क्रम इस प्रकार हैं। गुजरात से स्टार्ट होता है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है क्या इसमें उत्तर प्रदेश आता है, यूपी आता है? तो यूपी नहीं आता है कर्क रेखा में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है क्या महाराष्ट्र आता है? ठीक है, क्या महाराष्ट्र आता है? तो महाराष्ट्र भी नहीं आता है। ठीक है। तो ना ही इस कर्क रेखा में उत्तर प्रदेश आता है, ना ही इस कर्क रेखा में महाराष्ट्र आता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516, यानी 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई 22 मतलब है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें 15,200 स्थलीय सीमा की है और 75,000 मतलब 7516 तटीय सीमा की है। तो दोनों को मिलाकर हो जाता है 2200 मतलब 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएगी 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपों को साथ ले लिया गया है तो इसमें 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो ये जो तटीय सीमा की लंबाई है ये क्या है? ये द्वीपों सहित है। ठीक है, द्वीपों सहित है। ठीक है, तो द्वीपों सहित है, तो तब ये हुई है 7516.6 किलोमीटर। तो एक बार हम फिर से देख लें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि द्वीपों को हटा के सिर्फ ओरिजिनल यानी कि सिर्फ मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों की यानी कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जलीय सीमा देखते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी मैरीटाइम बेल्ट। प्रादेशिक समुद्री सीमा, भारत की आधार रेखा। ठीक है, भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के संपूर्ण उपयोग करने के अधिकार भारत को प्राप्त है। संलग्न यानी कॉन्टिग्यूअस जोन, भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो प्रादेशिक लंबाई यानी मैरीटाइम बेल्ट भारत की 12 से समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में संपूर्ण उपयोग करने की अधिकार यानी इस क्षेत्र में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड होगा या जो भी चीज़ें हैं इससे जो 12 समुद्री मील से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी वर्क है ये सिर्फ भारत ही कर सकता है, कोई अदर कंट्री नहीं। ठीक है, लेकिन जो संलग्न क्षेत्र है, तो संलग्न क्षेत्र भारत से कितनी दूर है आधार रेखा से? तो वो है 24 समुद्री मील तक विस्तृत फैला है। और इसमें जो भी ट्रेड होगा, ठीक है, इसमें साफ सफाई का काम तो भारत देखेगा, लेकिन जो भी ट्रेड होगा जैसे कि सीमा शुल्क कोई भी, ठीक है, कोई भी जहाज़ है वो भारत के 24 समुद्री मील यानी भारत के एरिया से होकर गुजरेगा तो उसे टैक्स देना होगा, उसे सीमा शुल्क देना होगा। जैसे कि रोड पर जो सीमा शुल्क लगता है ना, वैसे ही समुद्र पर भी सीमा शुल्क लगता है। और वो सीमा शुल्क भारत को देना होगा, जो भी जाएगा वो भारत को दे के जाएगा वो सीमा शुल्क। वो कितने मतलब जो संलग्न क्षेत्र यानी कोई भी जहाज भारत के किस एरिया में जा सकता है, वो संलग्न एरिया में जा सकता है। अभी संलग्न एरिया कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो आधा रेखा से 24 किलोमीटर तक, 24, ठीक है, 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। और प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। ठीक है, और इस पर पूर्णतः भारत का ही कंट्रोल है, इसमें कोई अदर जहाज नहीं जा सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखते हैं। भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। यानी कि इसमें है कि इसमें जो भारत है वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है,
प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान बना सकता है, ठीक है, यानी कि रिसर्च कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च केंद्र किसी टापू या किसी द्वीप पर ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कर सकता है अपने काम। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो हमने देखा है कि मेरी टाइम 12 किलोमीटर 12 समुद्री मील, ठीक है, और संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील, ठीक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील, ठीक है, और इसमें ये, ठीक है, इसमें संपूर्ण उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, संलग्न क्षेत्र में टैक्स वसूली करेगा भारत, और अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वैज्ञानिक अनुसंधान हो या नए द्वीपों का निर्माण करना हो या प्राकृतिक संसाधनों का विद्युवन, ये सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत करेगा, ठीक है। अब आते हैं भारत के चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु। जैसे कि हमने बताया है कि भारत चतुष्कोणीय है, ठीक है, देखो चतुष्कोणीय मतलब दक्षिणतम बिंदु, भारत इस तरह है ना, ये देखो इधर मेरी तरफ, भारत इस तरह है, ठीक है, अब आए हो तो पढ़ ही लो। भारत इस तरह ना, तो देखो पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु ये हो गया। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, यानी ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, इस बिंदु को कहेंगे इंदिरा पॉइंट। उसके बाद उत्तरी बिंदु को कहेंगे इंदिरा कॉल, यानी कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस साइड है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल। और देखो अब आते हैं पश्चिमोत्तर यानी गुजरात, तो इसको बोलेंगे गौर माता, ठीक है, गौर माता। और इसकी ये है पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है किबुतु, किबिथु, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। देखो चतुष्कोणीय बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो पश्चिमी पूरा पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता जो गुजरात में, पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप बोलते हैं। अब आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संलग्न सीमा रेखा देखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा 4096.7। अब आते हैं भारत बांग्लादेश सीमा, यानी कि भारत किस किस देश से सीमा साझा करता है। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो भी हमारा भारत है वो जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा साझा करता है। देखते हैं, जो भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, चीन से करता है, पाकिस्तान से करता है, नेपाल से करता है, भारत भूटान से भी करता है, अफगानिस्तान से भी करता है, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा अपना साझा करता है। तो भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर करता है, 4096 यानी 4096। तो भारत 4096.7 किलोमीटर जो सर्वाधिक है समुद्र वो सीमा करता है साझा भारत बांग्लादेश से। भारत के 5 राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। बांग्लादेश से स्पर्श करती हुई सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, पश्चिम बंगाल के, जो भारत से स्पर्श करती हुई। देखो भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, जहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। उनका जो राज्य है वो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत का राज्य
पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर? 2217 किलोमीटर। जबकि टोटल भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है 40,000 मतलब 4096 मतलब 7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अलावा भारत असम से भी सीमा साझा करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब पश्चिम बंगाल को हम पता ही है कि 2217 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं भारत और चीन। भारत चीन से 3488 यानी 3488 किलोमीटर करता है। ये सेकंड नंबर पर आता है। क्वेश्चन आया पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश के बाद भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किस देश के साथ करता है? तो पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश के साथ भारत द्वितीय नंबर पर चीन के साथ सीमा रेखा सबसे ज़्यादा साझा करता है। ये है 3488 किलोमीटर। तो भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगी हुई है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। इस सीमा रेखा में सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है। देखो जो भारत चीन के साथ सीमा रेखा साझा करता है, इसमें सबसे ज़्यादा अब जो राज्य है हमारा वो चीन के साथ लगा हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश। भारत पाक सीमा देखते हैं। भारत पाक सीमा करते हैं 3323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर करता है? 3323 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब, गुजरात। देखो जम्मू कश्मीर, गुजरात आप बहुत आसानी से पता करते हो। पंजाब के कुछ पंजाब के जो गाँव ही हैं, ठीक है, जो खेत हैं वो कुछ के पंजाब में है, कुछ के, ठीक है, और लद्दाख भी है, राजस्थान भी। जैसे कि पंजाब में, लद्दाख में, राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो एक मूवी बनी थी जिसमें सुनील शेट्टी थे और एक दो और भी एक्टर्स थे, मतलब एक्टर थे। ठीक है। तो वो वहाँ पर युद्ध होने लगता है। ठीक है। तो वो कहाँ, वो जो कोबर था, जो सुनील शेट्टी कोबर था, वो राजस्थान का कोबर था। ठीक है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और गुजरात। तो देखो राजस्थान में वहीं पास में ही घुसपैठ होती थी, जिसमें सुनील शेट्टी था और अभिषेक बच्चन था। तो अभिषेक बच्चन लोगों को राजस्थान से सीमा पार कराकर भारत में पाकिस्तानी लोगों को भारत में लेके आया करता था। ठीक है। तो अर्थात ऐसे क्या सिद्ध होता है? ऐसे ये सिद्ध होता है कि हाँ, भारत पाकिस्तान में राजस्थान का महत्वपूर्ण हाथ है। राजस्थान से होते हुए आप भारत में एंट्री कर सकते हो। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से भी आतंकवादी आते हैं, राजस्थान और लद्दाख, पंजाब और गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल। तो भारत और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो सिक्किम नेपाल सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, अब बिहार भी करता है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपको टिक करेगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या भारत नेपाल सीमा साझा क्या उत्तर प्रदेश करता है भारत का राज्य या नहीं, तो ज़्यादातर आपको लगेगा कि यार कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ नेपाल है। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन सीमा साझा जरूर करता है। ठीक है। और बिहार है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा साझा करता है नेपाल से। कितने किलोमीटर? 729 किलोमीटर। भारत और म्यांमार देखते हैं। 1643 किलोमीटर। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जो पश्चिम वाले राज्य ना, जो पूर्वी राज्य ना, तो पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश इसमें भी, जैसे कि चीन में सबसे ज़्यादा सीमा साझा भारत की राज्य अरुणाचल प्रदेश करता है, वैसे ही म्यांमार से भी सीमा साझा अरुणाचल प्रदेश ही साझा करता है। भारत भूटान सीमा रेखा देख, भारत के 4 राज्य सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
सीमा भूटान की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। सर्वाधिक लंबाई असम के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है, तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा करता है, क्योंकि ये चीन में भी सबसे ज़्यादा है और म्यांमार से भी। भारत और अफगानिस्तान देखते हैं, 106 किलोमीटर है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब देखते हैं यहाँ पर नेपाल ये रहा है, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक है। देखो यहाँ पर सिक्किम, बाद नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ये रहा, सिक्किम, बिहार ये रहा, तो ये सिक्किम ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो ठीक है, 3 लोगों की सीमा साझा करता है। तो नेपाल, भूटान और बिहार 3 राज्यों की सीमा साझा करता है, 3 देशों की सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों की सीमा साझा करता है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल से, भूटान से और उत्तर प्रदेश यानी बिहार से सीधा सीमा साझा करता है। वैसे सिक्किम भी एक उत्तर प्रदेश में ही है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन। देखो नेपाल भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया और सिक्किम हो गया, ठीक है। अब भूटान देखो, भूटान अरुणाचल प्रदेश से भी सीधा साझा करता है, असम से भी सीमा साझा करता है, पश्चिम बिहार से भी सीमा साझा करता है और सिक्किम से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, ठीक है, बिहार, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ठीक है, इन सबसे सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश 106 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, ठीक है। अब हमें जो भी चीज़ें नोट करनी है वो देखो, तो जो भारत है चीन के साथ, पहले तो भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर? तो भारत बांग्लादेश के साथ 40-96, ठीक है। भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ इंडिया 40-96 मतलब 7 किलोमीटर, ठीक है, 40-96। और भारत चीन के साथ, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी देख कर आप लिख सकते हो। भारत चीन के साथ 3488 वर्ग किलोमीटर, भारत पाकिस्तान के साथ 33 किलोमीटर, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, ठीक है, और भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर लगभग 600 किलोमीटर और यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर और यहाँ पर लगभग 1734 यानी कि लगभग 17 किलोमीटर, 1700, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा, पहला और लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर आएगा चीन, ठीक है, और जो करता है लगभग 2, ठीक है, लगभग 34, अगर वो 40 है तो चीन हो गए 34 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो।
अब आते हैं आगे। विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल देते हैं, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान लद्दाख, अफगानिस्तान से एक राज्य है जो सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से, वो है लद्दाख। देखो इसमें उत्तर प्रदेश है, नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश है, नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश है, नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश है। बस क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश इनमें से कौन सा देश है जिनके साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ ही सीमा साझा करता है, बाकी किसी और अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो दो देशों के साथ सीमा साझा करता है और जो इसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जो दो देशों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है, और वो दो देशों के नाम है चीन और म्यांमार, ठीक है। आगे देखते हैं। बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और शून्य रेखा। देखो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो अफगानिस्तान और भारत के साथ डूरंड रेखा, अगर पाकिस्तान नहीं है तो। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बाद के प्रमुख चैनल के बारे में देखते हैं। बाद के प्रमुख चैनल और जलमरु मध्य। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को मिलाता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को निकोबार से मिलाता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, कोको चैनल भारत और म्यांमार को मिलाता है, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को मिलाता है। तो मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को मिलाता है। अगर क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत के किस राज्य से मिलाती है, तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत के तमिलनाडु राज्य से मिलाती है। यानी इन दोनों के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी खाड़ी है, कोको चैनल। कौन सा चैनल है, कोको चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लघु अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के प्राकृतिक विभाग देखते हैं। भारत के प्राकृतिक विभाग मैदानी भाग हैं 43.2%, पठारी भाग हैं 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र हैं 18.5% और पर्वतीय क्षेत्र हैं 10.6%। तो मैदानी भाग 43.2%, पठारी भाग 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.5% और पर्वतीय क्षेत्र 10.6%। भारत के तटीय प्रदेश यानी कोस्टल स्टेट देखते हैं, जो 9 राज्य हैं। भारतीय के कोस्टल प्रदेश यानी तटीय राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं। पूर्वी तट स्थित तटीय राज्य, ठीक है, यानी पूरब की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तक की जगह। तो पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टोटल कितने राज्य हैं पूर्वी तट पर, 4 राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आपको याद रहेगा, कर्नाटक, केरल और याद कर लेना। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हो जाएंगे। तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य।
यानी कि हमारे जो भारत के तट पर कौन कौन से राज्य हैं, भारत के तट पर, जैसे कि ऐसा है ना, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये जो तट है ना, देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये देखो, तब गोवा मतलब गुजरात, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, या गुजरात, सुनो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल मिला के 9 राज्य हैं जो तटीय, भारत के तटीय प्रदेश हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य देखते हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य क्रमशः हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी कि सबसे ज़्यादा जो तटरेखा सबसे ज़्यादा है वो है गुजरात में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, भारत के भू आवेष्टित राज्य यानी लैंड लॉक स्टेट देखते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब क्या है, लैंडलॉक स्टेट हैं। भारत के भू अवस्थित प्रदेश राज्य जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश थोड़ा अंदर की तरफ है। झारखंड और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो किसी देश के साथ या जो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्रानुसार घटते क्रम देखते हैं। देखो, राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सबसे उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान है। अब पूछा जाए कि सबसे पहले भारत की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर, ठीक है। तो जैसा कि ये हो गया है, चैप्टर नंबर 1 हो गया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। लद्दाख, लेह, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन दोनों के बीच, अफ़गानिस्तान और जैसे कि ये जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा, ठीक है। और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा, और त्रिपुरा ये रहा, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री यानी शून्य रेखा। अब आते हैं चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल। देखो, जो जो स्थलीय मतलब कि ये जो ऐसे तट हैं जो तटीय राज्य हैं और स्थलीय भूभाग हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा यहाँ पर आ, उसके बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर इस जगह पर पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, तो टोटल कितने राज्य हैं, 4। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, 5। तो टोटल दोनों को जोड़ दिया, 4 + 5 = 9, यानी कि 9 तटीय क्षेत्र हैं जो मुख्य भूमि स्थल हैं, ठीक है।
9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय, जिनकी जो भूमि स्थल हैं और जो तटीय तट पर हैं, तट पर स्थित है। ठीक है। अब पूछा जाए कि कौन कौन से नहीं साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, ये किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता लग गई है कि किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो हमारी बात की स्थिति कैसी है, आकृति कैसी, चतुर्कोणीय है। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार, मतलब उत्तर दक्षिण विस्तार है, यानी कि ये विस्तार है 32-23 ना, उत्तर दक्षिण विस्तार है 32-14 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम की है 293, मतलब 39-33 किलोमीटर। दोनों के बीच अंतर है 281 किलोमीटर का। ठीक है, हमारी जो भारत की जलवायु मानसूनी है, और इसका विस्तार उष्ण कटिबंध से ऊपर कटिबंध दोनों में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2387,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहले रूस आता है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है भाई 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है 68.68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये पूर्वी देशांतर के मध्य भाग है। भारत भूमध्य रेखा के 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यानी दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तरी बिंदु ठीक है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो पूर्वी बिंदु है उसको बोलते हैं किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में, और जो पश्चिम बिंदु है उसको बोलते हैं गौपत, ठीक है, जो गुजरात में है। मानव समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के मध्य लगभग इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, उससे हमारा मानक समय 5.5 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भी 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि क्या उत्तर प्रदेश कर्क रेखा से होकर गुजरता है या नहीं, तो नहीं गुजरता है। क्या महाराष्ट्र गुजरता है, नहीं गुजरता है। स्थलीय सीमा देखते हैं। टोटल अगर देखी जाए स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई है टोटल, ठीक है, 22,716 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। अगर इसमें सिर्फ स्थलीय सीमा की पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा पूछी जाए तो 75,116.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर तटीय सीमा में सिर्फ मुख्य भूमि की सीमा पूछी जाए तो है 61 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जलीय सीमा देखते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी मेरीन बेल्ट भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, और संलग्न क्षेत्र 24 किलोमीटर 24 समुद्री मील, और अनन्य क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 समुद्री मील। ठीक है, आप 200 समुद्री मील में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, और संलग्न क्षेत्र में आप ट्रेड कर सकते हैं। और बाई चांस कोई अगर जहाज आपकी समुद्री सीमा यानी 24 मील के अंदर से गुजरता है तो वो आपको टैक्स देकर जाएगा। ठीक है, भारत के चतुर्दिक सीमा की अंतिम बिंदु देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप। उत्तर बिंदु को बोलते हैं गौरमाता, जो है गुजरात में, और उत्तरम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में, और पूर्वोत्तर बिंदु है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संलग्न क्षेत्र। भारत बांग्लादेश के साथ 40-97 7 किलोमीटर
जो कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा, जो कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है भारत चीन जो 34-88, और भारत पाकिस्तान 33-23, और भारत नेपाल 17, मतलब 1700, और भारत म्यांमार 1600, भारत भूटान 700, भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से सीमा रेखा साझा करता है और ये इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान अफगानिस्तान से डूरन रेखा अलग करती है। मैकमोहन को भारत और चीन से, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। भारत के प्रमुख चैनल एवं जल मरुद देखते, ग्रेट चैनल है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान लघु अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, और कोको चैनल भारत म्यांमार को, मन्नाई खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। मैदानी भाग है 43.2%, पठारी भाग है 27.7%, पहाड़ी भाग है 18.5%, और पर्वतीय क्षेत्र है 10.6%। ठीक है, अब तक पूर्वी तटीय रेखा और पश्चिमी तटीय रेखा ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और पश्चिमी तटीय रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 टोटल मिला के 9 हो जाते हैं। तो अधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, भारत के भू अवस्थित क्षेत्र राज्यों के कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्रों के अनुसार घटते क्रम में देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। जो चीज़ें आपको नोट करने लायक है वो नोट कर लें, जो चीज़ याद करने लायक है याद कर लें। फिलहाल तो हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।